जोसा की काउंसलिंग में राउंड 2 जो मॉक अलॉटमेंट है वो भी डिस्प्ले हो चुका है। अब राउंड 2 में 2-3 चीजें आपके साथ हो सकता हुई हैं। पहला कि आपको कोई भी सीट ही नहीं मिली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी जो क्वेरीज आ रही हैं वो है कि हमने तो बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करी थी लेकिन फिर भी मुझे कोई सीट नहीं मिली। दूसरा कि मुझे जो सीट चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली, मुझे जो ब्रांच चाहिए थी जिस कॉलेज में वो मुझे नहीं मिली। और तीसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉलेज मिल गया होगा, जो उनको ब्रांच चाहिए थी वो मिल गई होगी। तो आप इन्हीं तीनों में से कहीं फॉल कर रहे होंगे। बाकी अगर आपको मिल गई हो तो वेल एंड गुड। बाकी तो जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास अभी भी क्या ऑप्शंस हैं वो अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं हो पाई है आपसे, कैसे सही तरीके से करनी है वो भी अभी मैं आपको बता दूंगी। उसके साथ साथ अगर आपको सीट नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वीडियो यार बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अब आपके पास टाइम नहीं बता इसलिए आ जाओ जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ सारी चीजें जो भी आपके ऑप्शंस बन रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, मॉक अलॉटमेंट 1 और 2 दिख के आपको अब आपको आपकी रियलिटी पता चल गई है। एक चीज ये भी है कि आखिर आपकी जेईई मेंस में रैंक क्या आएगी, कैसे क्या रैंक आई है, कैसे आपको मिलेगी सीट आपकी रैंक के हिसाब से। ठीक है, आपकी रैंक के हिसाब से आपको सीट कैसे मिलेगी। तो यार हो सकता है आपकी रैंक 50,000 के अंदर आ रही हो और आपने चॉइस फिलिंग करी हो। अगर मान लीजिए आपकी जो रैंक है वो आ रही है 55,000, 50,000, 45,000 और आपने कौन से कॉलेजेस डाले हैं, बिल्कुल टॉप कॉलेजेस, सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेजेस के सीएससी ब्रांच डाले हैं। तो क्या 45,000 वाले को वो मिलेगी या फिर 5,000 वाले को मिलेगी। जो फिर स्टार्टिंग के जो 5 कॉलेज, अगर तुम सिर्फ 5 कॉलेज डाल दोगे तो क्या होगा, तुमको वो नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो बहुत स्टार्टिंग की है। तो आपको अपनी लिस्ट पूरी ऐसी बनानी थी कि कुछ चलो ऐसे कॉलेजेस डाल दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस भी डालने थे जो चांसेस हैं कि अगर मैं फ्लोट करता करता पहुंचूंगा तो मिल जाएंगे। और उसके बाद रियलिस्टिक एक्चुअल कॉलेजेस डालने थे बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में जो आपको 100% मिलने ही थे और इनमें से आपने गड़बड़ करी होगी इसीलिए आपको सीट जो है नहीं मिली। अब दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि आपने जो है अपनी रैंक ही पहले ध्यान से एनालाइज नहीं करी। मान लीजिए आपकी जो रैंक है वो 1.5 लाख है, तो क्या जोसा में आपको सीएससी ब्रांच मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आप जनरल कैटेगरी से आते हो, 1.5 लाख रैंक पर आप चाह रहे हो कि जोसा में आपको कॉलेज मिल जाए और वो भी सीएससी ब्रांच मिल जाए, टॉप ब्रांच मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है यार, आपके पास अभी भी सीसैप का ऑप्शन है, आप वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स। अब तीसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स वो हैं जिनको कॉलेज तो मिला है लेकिन मुझे जो कॉलेज मैंने सोचा था, मेरी एनालिसिस जो थी वो गलत हो गई है, मेरी एनालिसिस के हिसाब से मुझे कॉलेज नहीं मिला है। और आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको जो सीट चाहिए थी आपने उसको गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ किया होगा, आपने हो सकता है 4-5 कॉलेजेस सेलेक्ट करे हो। वैसे 5 कॉलेज कोई सेलेक्ट नहीं करता है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। हो सकता है आपने जो है 50, 100, 150 कॉलेज भरे हो, जो भी 100-150 कॉलेज आपने भरे हैं उसका जो सीक्वेंस था वो गड़बड़ कर दिया आपने। ये हमारा कॉलेज है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉलेज डाला, उसके बाद एक अच्छा कॉलेज यहाँ डाल दिया और ऊपर नॉर्मल फेमस कॉलेज इंस्टाग्राम से देख के हमने सुंदर कॉलेज डाल दिए। तो क्या होगा, वो जो आपके सुंदर सिर्फ दिखने में सुंदर वाले कॉलेज थे वो आपको अलॉट हो जाएंगे। और अगर एक बार आपको ये 4 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन रहेंगे ये 3 पे अपग्रेड करके जाने के। तो कितना भी फ्लोट कर लोगे, कितना भी जो है स्लाइड कर लोगे, आप इतनी 3 ही तो ब्रांचेस तक पहुंच पाओगे। अगर यही ऑप्शन आपने, ये जो 6 और 7 नंबर है, अगर आपने इसको ऊपर रखा होता तो आपके पास क्या ऑप्शन होता कि आप फ्लोट करके इन कॉलेजेस तक पहुंच जाते। लेकिन अब नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुमने सही तरीके से चॉइस फिलिंग ही नहीं करी है। तो पूरा जो केस सिनेरियो बन के आ रहा है वो इतना ही हो सकता है, यही 2-4 रीजंस होते हैं। और जो अगर आप परेशान हैं, आप इन्हीं 2-4 रीजंस की वजह से परेशान हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। ठीक है,
तो आपको अभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जो है जोसा की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, आपकी रैंक के हिसाब से, अगर आपको मैंने बता दिया, बहुत सारी वीडियो स्टूडेंट खबरी के वीडियो चैनल पे पड़ी हैं, यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाओ, देखो, उनको एनालाइज करो कि आप किस रैंक पे कौन से कॉलेजेस आपको जोसा के थ्रू मिलेंगे। अगर आपकी रैंक आ रही है, अगर आपकी रैंक 50,000 55,000 तक है और आप जोसा की काउंसलिंग में जा रहे हैं, तो सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है कैसे, वो मैं बता दूंगी। अब अगर आपकी 1 लाख रैंक आ रही है, तो 1.5 लाख रैंक आ रही है, तो सीसाब में कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ये भी मैं बता दूंगी। उसके साथ साथ अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपको अपनी स्टेट की काउंसलिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं बता देती हूँ कि जोसा में आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, studentkhabri.com पे जाना है। यहाँ पे आपको टूल्स दिखेंगे, सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हैं। काउंसलिंग में आपको जिन भी चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, बिल्कुल अपनी रैंक पे जो आपको ब्रांच चाहिए वो सबसे अच्छे कॉलेज में मिल जाए, उसके लिए जो भी टूल्स की हेल्प लगती है, सारे के सारे। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेडिक्टर पर जाना है। कॉलेज प्रेडिक्टर पे जाओ, यहाँ पे आपको जो है जोसा का प्रेडिक्टर दिखेगा। नॉमिनल से चार्जेस हैं यार, उसको दे के आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। गो टू प्रेडिक्टर पे जाओ। अब यहाँ पे आपको अपनी रैंक पुट करनी है। मान लीजिए आपकी जो रैंक आ रही है वो हम मान लेते हैं आ रही है 42,780। ठीक है, ये हमने पुट कर दी। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कोई कोटा लग रहा है, कोटा सेलेक्ट कर लो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो। ब्रांच अगर कोई देखनी है कि यार मुझे जानना है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग मुझे किस किस कॉलेज में मिलेगी मेरी रैंक पे, तो वो भी देख सकते हो। जो भी ब्रांच सेलेक्ट करनी है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो आपको आपकी इस रैंक पे मिल रही होगी। उसमें जो भी ब्रांच मिल रही होगी वो भी पता चल जाएगी, और जिस कोटा के थ्रू मिलेगी, जिस राउंड में मिलेगी, सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो अब आपके पास NITs की, IIITs की, पूरी की पूरी GFTIs की जो भी आपको मिल रही हैं, उन सबकी क्या आ गई, लिस्ट आ गई। तो देख लो कि कहाँ जा सकते हो, कौन सी ब्रांच चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में आपकी रैंक पे रियलिस्टिकली जो मिल रहा है उसकी लिस्ट तो आपके सामने है। तो ये नोट कर लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको चॉइस टूल्स पे जाना है। अब चॉइस टूल्स पे जाओगे तो studentkhabri.com के चॉइस टूल्स में आपको जोसा चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा। इसको परचेज कर लो और गो टू टूल पे जाओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी डिटेल पुट करनी है। हमने जो है 42,780 रैंक ली थी, ये हमने पुट कर दिया। आपकी कैटेगरी हमने जो है ओपन सेलेक्ट करी थी, ओपन सेलेक्ट कर लो। और उसके बाद अगर कोई ब्रांच आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आप देख सकते हो। बाकी हमेशा बैकअप में और भी ब्रांचेस के ऑप्शन रखने ही चाहिए। आपको CSC चाहिए तो कुछ CSC रिलेटेड ब्रांचेस के भी ऑप्शन रखो। बिल्कुल रिजिड लिस्ट बनाना ज़रूरी नहीं होता है, बस उस लिस्ट को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी रैंक के हिसाब से अभी करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके भी ये टूल आपको दे देगा। तो आपने जैसे ही जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जोसा में जो भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जा रही होगी। अब जैसे ही लिस्ट आएगी तो आपको क्या करना है, ये एक तो आपके पास ऑप्शन है कि AI के थ्रू सेलेक्ट कर लो। दूसरा, जो आपने प्रेडिक्टर के से कॉलेजेस निकाले थे उनको यहाँ ढूंढो। ठीक है, उन ब्रांचेस को, कॉलेजेस को यहाँ ढूंढो और उनको जो है सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करके ये टूल यूज़ करना बता दे रही हूँ। आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। कल 11 जून को 5 बजे से पहले पहले ये सारा काम ख़त्म कर लो। 5 बजे खुद ब खुद आपकी चॉइसेस लॉक हो जा रही होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेना। अब मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ, बट आपने प्रेडिक्टर यूज़ किया है तो वहाँ पे जो कॉलेजेस आपको दिखे थे वो कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ बहुत बढ़िया कॉलेजेस दिख रहे हैं कि ये मुझे जो है मिल सकते हैं, नहीं सकते, वो सेकेंडरी, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है, उसकी ये ब्रांच बहुत अच्छी है, वो भी सेलेक्ट कर लेना। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा कॉलेज होगा तो आपकी अगर थोड़ी ज़्यादा रैंक है नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, अब व्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला, ये जो रेड दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी रैंक पे आपको ये कॉलेज, ये ब्रांच नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर कोई येलो ऑप्शन आ रहा है तो मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ये कॉलेजेस हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, तो यहाँ पे 50-50% चांस रहता है। और तीसरा, जो ग्रीन ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि ये कॉलेज तो मिल ही जाएगा आपको।
तो ये कॉलेज 100% मिलने के चांसेस है, इसलिए ग्रीन दिख रहा है। एक और बड़ी अच्छी बात है इस टूल की कि यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि भैया सीक्वेंस गलत है तुम्हारा, पूरा खेल तो सीक्वेंस का ही है चॉइस फिलिंग में। तो आपको जो कॉलेजेस हैं इसको थोड़ा नीचे रखो, इसके ऊपर बेटर कॉलेजेस आएंगे। तो आप यहाँ से मैनुअली ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो ये जो कॉलेजेस हैं ये देखो तुम्हारे लिए पूरे के पूरे रीअरेंज हो गए, करेक्ट सीक्वेंस में आ गए, ये बन गई तुम्हारी चॉइसेस की लिस्ट। आप इसको सेव कर लो, ठीक है। तो वो जो भी स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं मिला है या फिर उन्होंने सही तरीके से उनको लग रहा है चॉइस फिलिंग नहीं करी है क्योंकि उनको उनकी डिज़ायर्ड जो ब्रांच थी, जो सीट चाहिए थी वो नहीं मिली, सेटिस्फाइड नहीं है, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बन के बिल्कुल रेडी हो गई है चॉइसेस की लिस्ट। तो कल 11 बजे से पहले, कल 11 तारीख है, 5 बजे से पहले काम ख़त्म कर लो। कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी हो तो सारे के सारे टूल्स studentkhabri.com पे अवेलेबल है। प्रेडिक्टर्स भी है जोसा के, चॉइस टूल्स भी है जोसा के, सब जाओ गूगल पे studentkhabri.com सर्च करो, टूल्स लो और अपने लिए करेक्ट चॉइस फिलिंग कर लो। अब वो स्टूडेंट्स जिनकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, अब आपको ये टूल के थ्रू भी कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे क्योंकि 1.5 लाख रैंक पे, 2 लाख रैंक पे आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जैसे आपको CSC, अगर मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया था, आपको CSC चाहिए, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आपकी 1.5 लाख रैंक है, तो आपको जोसा के थ्रू नहीं मिलेगा। तो आपको जो थोड़ी सी ज़्यादा रैंक वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, आप CSAP की काउंसलिंग में जा सकते हैं। अब CSAP की काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या टूल्स हैं, सारे टूल्स हैं। प्रेडिक्टर्स पे जाओ और यहाँ पे आपको प्रेडिक्टर्स में क्या दिखेगा, CSAP का प्रेडिक्टर दिखेगा। जैसे जोसा का यूज़ किया था वैसे हम CSAP का भी यूज़ करेंगे। गो टू प्रेडिक्टर पे क्लिक करेंगे, इसके भी बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, और अपनी रैंक पुट कर देंगे। मान लीजिए आपकी रैंक आई है 1,20,000, हमने ये पुट कर दिया। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, आपकी जो भी कैटेगरी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो, ईयर, जेंडर, ब्रांच सब सेलेक्ट करके जैसे ही प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉलेजेस की जो है वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जो CSAP के थ्रू आपको मिल रही होंगी, इनमें जो ब्रांचेस मिल रही होंगे, जिस राउंड में मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस कोटा के थ्रू मिलेंगे। तो जाओ अपने लिए लिस्ट बना लो और बस यहाँ से लिस्ट बनाने के बाद वही करना है। CSAP के लिए भी आपके पास CSAP का टूल है, यूज़ करके आप जो है पता लगा सकते हैं। तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही काम माइंड से studentkhabri.com पे जाके चॉइस फिलिंग कर लो। कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए, काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो 4 साल की जो आगे का करियर है उसको ख़राब करने से बेहतर है एक टूल की हेल्प से सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर लो। आई होप आपकी अब जो परेशानी है वो सॉल्व हो गई हो, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.